परसों की बात है, मैं दोपहर के 12 बजे हगने चला गया। वहाँ इतनी गर्मी थी कि मैंने अपने पसीने से ही अपना पिछवाड़ा धो लिया। मुझे इतना पसीना आया, साला अपने ही पसीने में डूब गया था मैं। ऊपर से मुझे तैरना नहीं आता था। होश में आओ भैया, होश में आओ भैया। तो आज हम वार्तालाप करेंगे गर्मी की। गर्मी एक ऐसा मौसम जिसमें तुम्हें सब कुछ गीला गीला लगेगा। तुम लैट्रिन जाओगे हगने, लेकिन वापस आओगे नहाकर, वो भी अपने ही पसीने में। क्योंकि गर्मी में दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म जगह होती है लैट्रिन, जिसका तापमान 400 डिग्री से भी ज्यादा होता है। उठा ले रे बाबा। गर्मी में लैट्रिन जाता हुआ इंसान और जंग में जाता हुआ फौजी दोनों एक बराबर हैं। ये क्या बक रहे हो मादर? जंग में गए फौजी को सिर्फ दुश्मन का सामना करना पड़ता है, लेकिन लैट्रिन में गए बंदे को गर्मी, अपना पसीना, मच्छर, कोने में बैठी छिपकली, इन सबका सामना करना पड़ता है। होश में आओ भैया। अगर मुझे कोई पूछे कि गर्मी में जंग में जाना पसंद करोगे या लैट्रिन में, तो मैं खुशी खुशी जंग में चला जाऊंगा, वो भी बिना बंदूक के। परसों की बात है, मैं दोपहर के 12 बजे हगने चला गया। वहाँ इतनी गर्मी थी कि मैंने अपने पसीने से ही अपना पिछवाड़ा धो लिया। मुझे इतना पसीना आया, साला अपने ही पसीने में डूब गया था मैं। ऊपर से मुझे तैरना नहीं आता था। वो तो अच्छा हुआ हम लोग गरीब हैं, हमारे गेट में 3-4 छेद हैं, पसीना उसमें से बाहर निकल गया, वरना उस दिन तो मैं, अरे बाप रे, मैं लैट्रिन से बाहर आया तो घर वाले मुझे खुश होकर शाबाशी देने लगे कि वाह बेटा, आज तू 5वीं बार नहा लिया। उनको ये नहीं पता था कि मैं 5वीं बार हग के आ रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे लूज मोशन लगे थे। ये भगवान क्या जुल्म है। एक तो गर्मी, ऊपर से लूज मोशन, इससे अच्छा तो भगवान उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। चलो यार, अब लैट्रिन से बाहर आते हैं। तो मैं लैट्रिन से बाहर आया। रोको यार, मैं पसीना साफ करके आता हूँ, दिमाग खराब हो रहा है। क्या आपके कोलगेट में है नमक? अगर हाँ तो माच। हाँ, अब ठीक है। तो मैं लैट्रिन से बाहर आया, मैं कूलर के सामने बैठ गया पसीना सुखाने के लिए। मैंने कूलर चलाया तो कूलर ने इतनी गर्म हवा मारी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी डायनासोर ने मेरे मुंह पे फूंक मार दी हो। तो मैंने मेहनत करके कूलर में 4, 5, 6, 7 पानी की बाल्टियां डाली। पानी 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 पानी। और जब मैंने कूलर चलाया तभी बिजली वालों ने अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दिया। बाबूजी, आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। बेटी का हाथ मुझे दे दिया मतलब बिजली काट दी। ये बिजली वाले साले इतने मादर चॉकलेट है ना, बिल्कुल टाइम पे बिजली काटेंगे। तुम कूलर में पानी डाल दो, तुम खाना खाने बैठ जाओ, 5 बज गए, थोड़ी सी हवा चल जाए, और रात को जब तुम खाना खाने बैठते हो तब तो ये अपनी माँ की शादी पक्का करते हैं। और फिर रात को जब तुम गूढ़ी नींद में होते हो तब तो इनकी माँ किसी न किसी नए बंदे के साथ पक्का भागती है। नहीं, दिन में बिजली काटते हैं, चलो ठीक है, रात को तो बिजली छोड़ दिया करो। क्यों हमें चैन से जीने नहीं देते? सरकार बोलेगी हमने बिजली मुफ्त कर दी, अब किसी को बिल नहीं आएगा। अरे बिल तो तब आएगा जब बिजली छोड़ोगे सालों। I am not agree with your analysis. गर्मी में इंसान के 3-4 दुश्मन पक्का होते हैं। एक तो खुद गर्मी, दूसरे बिजली वाले, तीसरे मच्छर और मक्खी। अरे बाप रे। सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मक्खी इंसानों को काटेगी, फिर शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक ये मच्छर। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पहले बिजली वाले सोने नहीं देते, जब थोड़ी सी आंख लगती है तो ये मच्छर आ जाता है। मच्छरदानी लगा लो तो उसमें घुस जाता है ये, कंबल ले लो तो उसमें घुस जाता है ये। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने आधी जिंदगी मच्छर वाली अगरबत्ती जलाने में निकाल दी, क्योंकि आज तक मेरे घर वाले ऑल आउट नहीं खरीद पाए। हम लोगों ने गरीबी देखी है। अमीरों के लिए सही है गर्मी, थोड़ी सी गर्मी लगती है, शिमला मनाली घूमने चले जाते हैं। मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे गर्मी लग रही है, कुछ ठंडी जगह घुमाने ले जाओ। तो पता है उन्होंने क्या किया? मुझे गंजा करवा दिया उन्होंने। हम लोगों ने गरीबी देखी है। ज्यादा से ज्यादा गर्मी से बचने के लिए मेरे पापा मुझे तरबूज ला के दे देते थे, ये नवरत्न तेल। फिर बोलते थे बेटा कंबल ले ले, सर्दी से मर जाएगा। मैं भी गर्मियों में बहुत जगह जाता हूँ घूमने के लिए, जैसे SBI बैंक। बैंक में मेरा खाता पहले से है विद 0 बैलेंस, लेकिन फिर भी बैंक की इसी की हवा खाने के लिए मैंने एक और खाता खुलवा लिया। SBI बैंक के बाद मैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, ATM, मॉल, नाई की दुकान, यहाँ चला जाता हूँ। अच्छा, 1-2 बार हम सारे दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया है कि वाटर पार्क घूमने चलेंगे। बस प्लान बना लेते हैं, घूमने कभी नहीं गए, क्योंकि हम सारे के सारे दोस्त ही गरीब हैं। होश में आओ भैया। गर्मी तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन गर्मी में बेरोजगार होना ये तो सबसे बड़ा श्राप है। इतने लंबे लंबे दिन, ऊपर से करने को कुछ नहीं। साला एक दिन में 4-5 दिन जी लेता हूँ मैं। ये क्या बक रहे हो मादर? एक तो साला गर्मी में नींद बहुत आती है। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही मुझे नींद आने लग जाती है। फिर मैं सुबह का खाना खाता हूँ, मुझे फिर नींद आ जाती है। फिर मैं दोपहर में उठता हूँ, मेरा दोपहर में सोने का टाइम हो जाता है। फिर मैं 5 बजे उठ के थोड़ा आराम करता हूँ। फिर मैं घर वालों की गालियों के साथ 4-5 रोटियां खाता हूँ, और फिर रात हो जाती है। अब रात में तो सभी सोते ही हैं, तो मैं भी सो जाता हूँ।
अच्छा साला मुझे पता नहीं चल रहा है मैं सोने के लिए उठता हूँ या उठने के लिए सोता हूँ। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। और जितना टाइम मैं जागता हूँ उसमें ये घर वाले जीने नहीं देते। कूलर में पानी भर दे, फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रख दे, टंकी खाली होगी मोटर चला दे, टंकी भर की मोटर बंद कर दे, पौधों में पानी डाल दे, पंछियों के लिए बाहर पानी भर के रख दे, पूरी गर्मी इसमें ये डाल दो, इसमें वो भर दो, इसमें वो भर दो, इसमें ये डाल दो, पानी की टंकी भर दे। साला एक दिन मोटर चलती रह जाएगी और मैं बंद हो जाऊंगा। गर्मी में सिर्फ एसी वालों के मजे हैं। हम जैसे गरीब जो पंखे और कूलर के नीचे सोते हैं उनकी कोई जिंदगी नहीं है। जब मैं हमारा पंखा चलाता हूँ तो वो सिर्फ चलता ही है, वो भी कछुए की चाल। धरती भी हमारे पंखे से एक चक्कर पहले लगा देती है, लेकिन हमारा पंखा। मैंने घर वालों को बोला कि एसी ले लेते हैं, तो वो बोले कि इसे बाहर की हवा लगी है। अरे मुझे घर के पंखे की हवा नहीं लगती, बाहर की हवा घंटा लगेगी। फिर मैं बाहर की हवा खाने के लिए बाइक पे बाहर चला जाता हूँ। और गर्मी में बाइक पे बैठना मतलब, कल मैं दोपहर को बाइक पे बैठ गया और बैठते ही मुझे लगा कि कोई मेरा पिछवाड़ा गर्म तवे पे तल रहा है। और जब मैं बाइक से उतरा तो मेरा पिछवाड़ा ही गायब हो चुका था। अरे बाप रे। साला एक तो बंदा पहले से काला होता है, ऊपर से ये गर्मी। 2-3 महीने ये गर्मी और पड़ गई ना तो मैं भारतीय से अफ्रीकी हो जाऊंगा। मैं तो चलो ब्राउन हूँ, ज्यादा से ज्यादा गर्मी में काला हो जाऊंगा, लेकिन मेरा दोस्त जो पहले से काला है उसका क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? गर्मी से बचने के लिए मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि सनस्क्रीन ले ले। मैं दुकान पे गया सनस्क्रीन लेने, तो दुकान वाले ने बोला 500 रुपए की है। तो मैं मंगल बाजार से 20 रुपए का गमछा लेके वापस आ गया। सारा गरीब बंदा 500 रुपए की सनस्क्रीन कहाँ से ले? मैं खुद 4 दिन से गन्ने का जूस पीने की सोच रहा हूँ। 30 रुपए का गिलास है, आज तो पक्का पी के ही रहूंगा। आखिर कब तक घुट घुट के जिए? उसमें आओ भैया, उसमें आओ भैया। मुझसे और गर्मियां नहीं देखी जाती यार, सर्दियां लगाओ कोई। अगर ऐसे ही भीषण गर्मी चलती रही तो पक्का मैं बंद हो जाऊंगा। तो चलो यार अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में और लंबी वीडियो नहीं बना सकता मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अब मैं तो चला बैंक में एक और खाता खुलवाने।